डिकॉड के इस एपिसोड में हम बात करने वाले GNCTD अमेंडमेंट या गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट के बारे में। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021। इस बिल को समझने से पहले आए दिल्ली के इतिहास पर नजर डालते हैं। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज V या जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से ब्रिटिश राज की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। नई दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में 1911 के दरबार की मेजबानी की थी। 1952 में आजादी के बाद दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला और 27 मार्च 1952 को चुनाव हुए। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले CM थे। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को भारत के राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दिल्ली विधानसभा को इसी के साथ समाप्त कर दिया गया। 1987 सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि दिल्ली को एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए जहां एक विधानसभा भी हो। 1991 में 69वें संवैधानिक संशोधन ने दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, जबकि उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। 1 फरवरी 1991 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 239A और 239A भी जोड़ा गया। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी था और 1992 से दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। 2014 में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बदल गई और उसके बाद दोनों सरकारों में अनबन शुरू हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जुलाई 2018 को अपना निर्णय सुनाया। इसमें कहा गया था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्तियां नहीं थी और वे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के मंत्रियों की सहायता और सलाह का पालन करने के लिए बाध्य थे। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सभी मामलों को छोड़कर और LG को मंत्रिपरिषद की नीतियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। 2021 संशोधन यह प्रदान करता है कि विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में निर्दिष्ट सरकार शब्द उपराज्यपाल LG को प्रभावित करेगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अर्थात LG का मतलब सरकार होगा, न कि जनता द्वारा चुना गया मंत्रिपरिषद। यह विधानसभा को स्वयं या उसकी समितियों को सक्षम करने के लिए कोई भी नियम बनाने से प्रतिबंधित करता है। दिल्ली के NCT के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार और कार्रवाई करना और प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में कोई भी जांच करना। इसके अलावा संशोधन प्रदान करता है कि इस अधिनियम से पहले बनाए गए ऐसे सभी नियम निरर्थक होंगे। संशोधन में कहा गया है कि LG द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों पर मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उनकी राय लेनी चाहिए।